बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 अगस्त 2025 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन कराम आलमी मंजरनामे से। एक जानिब तो चीन और ताइवान का तनाज़ा भी एक फुल फ्लैज आलमी तनाज़े में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन इस वक्त एक इंतहाई कदम उठाने जा रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 3 दिन पहले 2 एटमी आबदोजें रूस की पोजीशन पर सेट करने का ऑर्डर है, उसकी भी समझ आना शुरू हो चुकी है। यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई खेल नहीं है कि एक आलमी ताकत अपनी 2 एटमी आबदोजें जो हैं उन्हें अप्रोप्रिएट पोजीशन पर डिप्लॉय कर दे ताकि रशिया पर एटमी हमला किया जा सके। इस सबके अंदर अब खौफनाक तरीन खबर जो है वो सामने आ चुकी है और रूस किस तरीके से खला में अमरीकी और यूरोपीय सैटेलाइट्स पर एटमी हमला कर सकता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने इस वक्त आलमी मंजरनामे में थरथल्ली मचा दी है। लेकिन रशिया पर आने से पहले जरा ताइवान वाली अपडेट आपके सामने रख दें। इस वक्त सूरत हाल यह है कि चाइना जो है वो मुकम्मल तौर पे जो तैयारियां हैं चाइना की, वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि जी चाइना ताइवान को इन्वेड करने जा रहा है। और ये चाइना का हमेशा से एजेंडा भी रहा है, ये चाइना का हमेशा से क्लेम भी रहा है और चाइना हमेशा से उसे अपना एक हिस्सा कहता है। इसीलिए बाज़ाब्ता तौर पर जो चीन के ओहदेदारान हैं वो भी लगातार ये बात करते आए। अभी रिसेंटली भी बल्कि चाइना के एक ओहदेदार ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम नहीं अलाउ कर सकते ताइवान को फुली इंडिपेंडेंट होने देना। और अब सूरत हाल ये है कि चाइना ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। अमेरिका और अमेरिका के एलाइज के हवाले से और उनकी मूवमेंट्स के हवाले से ये कहा जा रहा है और ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका इस सारे सिनेरियो के अंदर और अमेरिका के जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एलाइज हैं वो चाइना के साथ ओवर ताइवान इशू, ताइवान के तनाजे पर एक लंबी और तवील जंग लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस सब के अंदर चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं उनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि उनके एक ऑपरेशनल ऑर्डर का इंतजार है। चाइनीज आर्मी, चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज नेवी वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार बताए जा रहे हैं कि वो इन्वेड करें ताइवान को और वो फिर एक मल्टी फ्रंट वॉर जो है जिसमें बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल होंगे, वो भी लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब इस सब के अंदर शी जिनपिंग ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि देयर इज नो फोर्स ऑन अर्थ दैट कैन स्टॉप चाइना फ्रॉम रिक्लेमिंग ताइवान। उन्होंने कहा है कि दुनिया पर कोई ऐसी कुव्वत नहीं है, दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो चीन को ताइवान पर दोबारा से अपना क्लेम, रिक्लेम, वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो पहले था ताइवान और अभी भी हमारा क्लेम है, तो हम ताइवान को रिक्लेम करेंगे एंड देयर इज नो पावर ऑन अर्थ। ऐसी कोई फोर्स नहीं है, ऐसी कोई फौज नहीं है, ऐसी कोई फजाइया नहीं है, ऐसी कोई बहरिया नहीं है जो चीन को इस काम से रोक सके। यानी चाइना ने आज नहीं तो यह कल करना है और चाइना को भी इस बात का इदराक है कि जितना चाइना इस मामले को लेट करता है उतनी ही वेस्ट तैयारी जो है वो अपनी तेज कर लेगा। और अगर चाइना ने पिछले 3-4 दिन में अपनी डिप्लॉयमेंट्स बढ़ाई हैं तो वो चाइना हो सकता है टेस्टर लगा रहा हो, चाइना देख रहा हो कि वेस्ट क्या कुछ कर सकता है। और इसीलिए चाइना ने अपनी J-20 तैयारे जो हैं वो उड़ाकर बता दिया कि भाई हमारे तैयारे उड़े, ना जापान ने डिटेक्ट किए, ना अमेरिका ने डिटेक्ट किए, ना ऑस्ट्रेलिया ने डिटेक्ट किए। पूरे का पूरा वेस्ट जो है उसे एक मैसेज दे दिया, भाई हमारे J-20 तैयारे को आप डिटेक्ट नहीं कर पाए तो हमारे पास तो बहुत से सरप्राइजेस हैं, आपने हमारे पे हमला किया तो हम आप पे भी करेंगे। और उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि भाई आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स, आपके सेंसर्स, आपकी सैटेलाइट्स, हमारी टेक्नोलॉजी उनके लिए हिडन और इनविजिबल अगर है तो फिर तो आप गए। एक फाइटर जेट को ही नहीं डिटेक्ट किया तो भाई मुल्क तो तबाह है फिर। अब ये जो एक मैसेज दिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन असल खबर, जो बड़ी खबर है, वो इस वक्त रशिया के हवाले से है नाज़रीन कराम। और यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। देखिए व्लादिमीर पुतिन जो है उसके हवाले से यह बताया जा रहा था कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार जो है वो यूक्रेन पर चला सकता है। फिर बहुत सी बातें हुई और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कहा कि जी जो रशिया का सिक्योरिटी काउंसिल का डेप्यूटी हेड है उसके इश्ताल अंगेज बयानात के तनाजुर में मैंने 2 एटमी आबदोजें जो हैं वो तैनात कर दी हैं रशिया के लिए कि रशिया पे अगर एटमी हमला करना पड़े। 2008 के बाद पहली मरतबा बरतानिया में भी अमेरिका ने
ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। वजह बड़ी सादा है, बड़ी सिंपल है कि रशिया पे अटैक करने की नौबत आ सकती है। देखें, दिस इज नॉट अ जोक। न्यूक्लियर जंग जो है वो मजाक नहीं होती, उसकी इतनी तबाही होती है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन भी कहता है कि ठीक है जी, मैं भी अपने ऑर्शैनिक मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर देता हूं। ऑर्शैनिक मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेके जा सकता है, और अगर वो ऑन इट्स ओन तबाही करता है तो फिर वो इस तरीके की तबाही कर सकता है कि यू लिटरली हैव नो आइडिया कि वो, उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो मिसाइल जो है वो एटमी हमला किए बगैर एटमी हमले जितनी तबाही मचा सकता है। तो ये भी एक खतरनाक पहलू है। लेकिन अब जो यूक्रेनियन रिपोर्ट्स हैं वो बहुत तबाहकुन है और वो बहुत अलार्मिंग है। देखिए, इस वक्त पूरे का पूरा जो दुनिया के अंदर सिस्टम है ना वॉरफेयर, वो सैटेलाइट्स के जरिए ऑपरेट हो रहा है। इंडिया ने इसलिए मार खाई बिकॉज पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स के साथ सैटेलाइट सिस्टम को इंटीग्रेट किया, किल चेन की एक पूरी सप्लाई चेन एक बना दी, और इसीलिए भारत जो है उसे आउटशाइन किया क्योंकि सैटेलाइट्स उसके अंदर इन्वॉल्व थी, एवॉक सिस्टम इन्वॉल्व था, और वो एवॉक भी फिर ऑब्वियसली सैटेलाइट के साथ लिंक्ड था। ये एक तो एक छोटी सी मिसाल है। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल पावर्स जो हैं, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में सैटेलाइट्स जो हैं वो गेम चेंजर हैं, और अमेरिका भी गोल्डन डोम बना रहा है अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि सैटेलाइट के जरिए इंटरसेप्टर्स जो हैं उन्हें देखेगा और सैटेलाइट इसे नोटिस करेगी। अब ये जो आईसीबीएम्स होते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि दुनिया के 4-5 टॉप के मुल्कों में है, रशिया के पास, चाइना, अमेरिका और दीगर, आईसीबीएम्स भी यही होते हैं। वो बेसिकली एक दफा जो जमीन है उसके स्फीयर से बाहर निकलते हैं, वहां से निकल के दूसरे कॉन्टिनेंट में फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो जाकर फिर हमला करते हैं। लेकिन अब जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है, दैट इज वेरी अलार्मिंग। अब वो ये कह रहे हैं कि रशिया जो है वो एक न्यूक्लियर वॉरहेड को डिटोनेट कर सकता है, तबाह कर सकता है, और न्यूक्लियर अटैक कर सकता है स्पेस पे, जमीन पे नहीं, कुर्रा अर्ज पे नहीं। एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज कि जी रशिया स्पेस पे एक एटमी जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो भेजे और वो वहां पर डेटोनेट करे, और सैटेलाइट्स जो कि बिलोंग करती हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज और स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, ये याद रखिएगा। तो इसके हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि एज पर यूक्रेनियन रिपोर्ट्स, और ये चीज किधर से रिपोर्ट हो रही है, ये मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स जो है उसकी तरफ से भी, और दीगर कुछ मल्टीपल सोर्सेज हैं वो भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा सिनेरियो है इसके अंदर रशिया की तरफ से अगर ये कदम, देखें यूएस ने जो अब अपनी एटमी, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो है वो एक जोक है? वो क्या एक दिमित्री मेदवेदेव की इश्ताल अंगेज बयान के ऊपर वो हमला कर देगा? दिमित्री मेदवेदेव ने तो यह भी कहा था कि भाई रूस ईरान को अपना एटमी हथियार दे दिया, नहीं दिया। अमेरिका ने हमला किया रूस पर, नहीं किया। दिमित्री मेदवेदेव की स्टेटमेंट के ऊपर एटमी आबदोजें तैनात करना समझ में नहीं आ रहा था हमें। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स जो हैं, जो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस जो है उसने, और ये याद रखिएगा यूक्रेनियन इंटेलिजेंस मींस वेस्टर्न इंटेलिजेंस, नाटो की इंटेलिजेंस, तो अगर वो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन और रशियन फेडरेशन ये प्लान कर रही है, दिस कैन कॉज अ डिस्ट्रक्शन एट अ लेवल जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे, क्योंकि रिटेलिएशन भी होगी फिर। लेकिन क्या रशिया पहले ये न्यूक्लियर वॉरहेड से सैटेलाइट सिस्टम को तबाह करके चुप करके बैठेगा और इंतजार करेगा कि अमेरिका और यूरोप जो है वो 1-1.5 हफ्ते तक तो मफलूज रहे और उसके बाद रूस पे हमला कर दें? या फिर रूस ये पहले कदम उठा के पहले उनके सैटेलाइट सिस्टम को मफलूज करके उन पे तो नहीं हमला कर देगा? यूरोपियन यूनियन तो ये कह चुकी है कि भाई 2027 के शुरू में, 1.25 साल के बाद रशिया ने हमारे पे हमला करना ही करना, ये रशिया का प्लान है और रशिया की असल तैयारी ये है। ये यूक्रेन जंग तो रशिया के लिए पीनट्स है। तो इस एक खबर ने पूरे के पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया, और अब यह समझ आ रही है कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो रशिया की पोजीशन पर डिप्लॉय किए हैं। तो आखिर क्यों डिप्लॉय किए हैं, इस चीज को भी आप समझें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।